हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं गीज़ा यूट्यूब चैनल। क्या भारत में मुस्लिमों की स्थिति अच्छी नहीं है? क्या भारत में मुस्लिमों के साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया जाता या हम कहें पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है? मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। इसने अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति चिंताजनक है और उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट के डिटेल में जाऊं, मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोग है, ये 1988 में बनाया गया था और ये आयोग हर साल पूरे विश्व के देशों को लेकर एक रिपोर्ट जारी करता है कि विश्व में किस देश में अ, अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया जाता। देशों के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हैं। हमारे देश में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बौद्ध ये सभी अल्पसंख्यक है। तो हर एक देश में अल्पसंख्यकों के अकॉर्डिंग ही ये रिपोर्ट जारी करता है। तो ये कोई मुस्लिमों को लेकर रिपोर्ट जारी नहीं करता, अल्पसंख्यकों को लेकर ये रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में 2 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी में 9 देशों को रखा गया है, जिसमें चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान जैसे कंट्री हैं। दूसरी कैटेगरी में 5 देशों को रखा गया है, जिसमें भारत, रशिया और सीरिया, नाइजीरिया और वियतनाम है। पहली जो कैटेगरी है, उनके 9 देशों में माइनॉरिटीज़ की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है और उनमें माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। लेकिन जो दूसरे 5 देश हैं, दूसरी कैटेगरी के 5 देश हैं, उनमें माइनॉरिटीज़ की जो हालत है वो फ़िलहाल संतोषजनक है और उनमें इतना ज़्यादा व्यवहार माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं किया जाता। लेकिन इस रिपोर्ट की खास बात ये है, ये रिपोर्ट बोलती है कि पूरे विश्व में अगर हम 2019 से 2020 की चर्चा करें, तो पूरे विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ी है, जो एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। लेकिन आगे भारत के लिए बोलती है कि भारत में 2019 की अपेक्षा 2020 में धार्मिक स्वतंत्रता घटी है और यहाँ पे मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। रिपोर्ट ने बताया है, रिपोर्ट में सीएए का भी जिक्र है। जैसा कि आप लोग जानते हो, 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट के तहत जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनके जो नागरिक हैं, गैर मुस्लिम नागरिक जो हमारे यहाँ प्रवासी हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन इसमें मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। रिपोर्ट आगे बोलती है कि आने वाले टाइम में जब एनआरसी लागू होगा, तो उस दौरान गैर मुस्लिम प्रवासी को तो आसानी से नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम प्रवासी हैं, उनको जेल भेजा जाएगा, डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा या फिर वो राष्ट्रविहीन हो जाएंगे, उनका अपना कोई देश ही नहीं रहेगा। इस बात पर रिपोर्ट में सवाल उठाया गया। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है। 2019 में जब मॉब लिंचिंग के काफ़ी केस सामने आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके बारे में कड़े दिशा निर्देश बनाने का आदेश दिया था। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने यह कहते हुए इसको खारिज कर दिया कि देश में इसके लिए पर्याप्त कानून है और इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं। इस रिपोर्ट में दिल्ली दंगों पर भी जिक्र किया गया है। आप लोग जानते हो कि फरवरी 2020 में हमारे देश में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। उसी दौरान दिल्ली में दंगे हुए और रिपोर्ट में कहा गया है कि जब दिल्ली में उन इलाकों में दंगे हुए जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी या मुस्लिम इलाकों पर जब दंगे हुए, तो दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये रिपोर्ट कहती है कि दंगा होने दिया गया। आगे रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर राज्य है हमारा, जम्मू कश्मीर आप लोग जानते हो कि मुस्लिम बहुल राज्य है और अगस्त 2019 में वहाँ धारा 370 हटाई गई थी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जो हमारी सरकार है, ये फुल मेजॉरिटी की सरकार है और अपने एक अच्छे खासे बहुमत का इस्तेमाल ये मुस्लिमों के खिलाफ कर रही है।
कहा गया है कि यहाँ की जो सरकार है उसने धारा 370 को हटाकर मुस्लिमों के खिलाफ काम किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य। इस रिपोर्ट में आगे हमारे कुछ नेताओं का भी जिक्र है। उस पर जाने से पहले हम एक वीडियो देख लें। इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। आप लोग जानते हो कि कोरोना महामारी से पहले हमारे देश में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और कई शहरों में हिंसक घटनाएं भी हुई। उनमें से लखनऊ भी एक था। इसीलिए लखनऊ में जब हिंसक घटनाएं हुई तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो आरोपियों से या जो भी दंगा करने वाले लोग हैं उनसे करेंगे या फिर सीए विरोधियों से करेंगे। और इसके लिए जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने बदला शब्द का यूज किया है। ये जो बदला शब्द है ये उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, लिखा गया है। आप लोग जानते हो कि जब हमारे यहाँ सीए लागू हुआ उस दौरान अमित शाह जी फुल फॉर्म में थे और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, जैसा कि मैंने भी आपको एक दिखाया है। और उन इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि जो हमारे यहाँ गैर प्रवासी हैं, मतलब जो इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, उनको बाहर किया जाएगा और वो हमारे देश में एक दीमक की तरह है। ये जो दीमक वर्ड उन्होंने यूज किया था, ये ही यूएस जो कमीशन है, जो आयोग है जिसने रिपोर्ट बनाई है, उसने दीमक शब्द उठाया है और उसने कहा है ये दीमक वर्ड प्रवासियों के लिए यूज किया गया है जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। वैसे तो हमारे देश में राजनीतिक बहस हमेशा चलती रहती है, लेकिन पिछले 2 महीने से हम इन सब से बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और चारों तरफ लॉकडाउन है, सब अपने घरों में दुब के पड़े हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 2018 में यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जयंत सिन्हा, उन्होंने किस तरीके से 8 लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाई थी और जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। ये खबरें देश विदेश के मीडिया में किस तरीके से प्रसारित हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा अभी जब 2020 में फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, उससे पहले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का बयान आपने सुना होगा कि वो पुलिस के पास खड़े होकर उनको अल्टीमेटम देते हैं कि 3 दिन के अंदर सड़क खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो उनकी भी नहीं सुनेंगे। और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली में दंगों का खेल खेला जाता है, दिल्ली में किस तरीके से लोगों की मौतें होती हैं, हत्याएं होती हैं, वो सारी चीज़ें देश विदेश की मीडिया में सुर्खियाँ बनी रहती हैं। और वो टाइम तो ऐसा था जब हमारे देश में अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति आए हुए थे। उस दौरान हमारे देश में इस तरह की घटनाएं घटना, इस तरीके के काम होना हमारे देश की छवि को नुकसान। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हमारे देश को दूसरी कैटेगरी से हटाकर चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ पहली कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। क्या हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि हम चाइना, नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान जैसे देशों के साथ बैठेंगे, रहेंगे या उनके साथ हमारी गिनती होगी? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे नेता अपनी बयानबाजी में थोड़ा संयम बरतें तो हमारी स्थिति उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। आप लोग जानते हो कि जब भी बड़े नेता कोई बयान देते हैं तो वो सोशल मीडिया पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में खबरें बन जाती हैं और यही सब हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और हम भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने नेताओं की भाषाओं पर सोचना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, क्यों